Hello, guys. I'm Benita Verma. Once again, welcome you all to my channel English Winglish by Benita Verma, जहां मैं अपनी रूल्स ऑफ टेंसेस सीरीज के लेक्चर 8 में बात करने वाली हूं सिंपल फ्यूचर टेंस की। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं इससे जुड़ी टेक्निकल चीजों के बारे में, वो भी बहुत आसान तरीके से। अगर आपको भी अपनी ग्रामर, अपनी टेंसेस और अपनी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी बनानी है तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हम करते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। इस टेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब है शेल एंड विल, और साथ ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। शेल का यूज हम करते हैं आई और वी प्रोनाउंस के साथ, और विल का यूज हम करते हैं यू, ही, शी, इट, दे जैसे प्रोनाउंस के साथ। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मूला की। फॉर्मूला या स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उनका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर को हम सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं। आई विल गो टू कॉलेज टुमारो मॉर्निंग, तो यहाँ पे आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और गो जो है वो मेन वर्ब है जो अपनी फर्स्ट फॉर्म में है। टू कॉलेज इज ऑब्जेक्ट एंड टुमारो मॉर्निंग इज एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे ही एक और सेंटेंस दिया गया है, वी विल स्टे इन आगरा फॉर 2 days, हम आगरा में 2 दिन तक रहेंगे। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। एक थोड़ा सा छोटा सा वेरिएशन आता है इन सेंटेंसेस में। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट, यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए हम नॉट का यूज कर रहे हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सेंटेंस के फुल स्टॉप। वी शेल नॉट सी द मूवी टुडे, तो इस एग्जाम्पल से हम थोड़ा स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम करते हैं। वी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, शेल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव है, सी जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, द मूवी इज ऑब्जेक्ट एंड टुडे इज एन एडवर्ब। ऐसे ही अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव यानी कि जहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे हम सबसे पहले पुट करते हैं, जैसे कि विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब इस स्ट्रक्चर को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। विल यू गो टू कॉलेज टुडे, विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, इंटरोगेटिव है इसलिए सबसे पहले आया है। यू जो है वो सब्जेक्ट है, गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है मेन वर्ब की, टू कॉलेज इज एन ऑब्जेक्ट एंड टुडे इज एन एडवर्ब। ऐसे ही एक और सेंटेंस है, शेल वी प्ले नाउ। सो गाइस, ये तो हुई फॉर्मूला या स्ट्रक्चर की बात। अब आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहला इसका यूज है टू एक्सप्रेस द एक्शन और इवेंट विच इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। ऐसा कोई भी एक्शन या इवेंट जो फ्यूचर में होने वाला है उसे हम इस टेंस की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी विल सी मी नेक्स्ट वीक, शी होप्स यू विल हेल्प हर। ये दोनों ही जो एक्शंस हैं वो फ्यूचर के हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट किए गए हैं। अब बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये है कि फ्यूचर टाइम को सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस के थ्रू ही एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। फ्यूचर को हम दूसरे टेंसेस के साथ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला है बाय यूजिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग ना, बट ऐसा होता है, तो आपको भी ये पॉइंट याद रखना है। प्रेजेंट सिंपल के थ्रू भी हम फ्यूचर एक्शंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आर पार्टी लीव्स फॉर आगरा टुमारो मॉर्निंग, तो देखिए यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है पर स्ट्रक्चर जो है वो हमारा प्रेजेंट सिंपल का है। लीव्स, लीव्स यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये सिंपल प्रेजेंट की निशानी है। अब फ्यूचर को हम एक और टेंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम लीविंग फॉर अमृतसर नेक्स्ट वीक, मैं अमृतसर नेक्स्ट वीक जा रही हूं, तो ये फ्यूचर की बात है, बट यहाँ पे हमने यूज किया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर जो कि है एम एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप, आर यू कमिंग ऑन मंडे। फ्यूचर टेंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गोइंग टू। इसे भी हम यूज कर सकते हैं टू शो फ्यूचर एक्शंस। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज एम आर, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू पेन, मैं एक नया पेन खरीदने वाला हूं।
दैट इज अ फ्यूचर एक्शन, बट यहाँ हम यूज किसका कर रहे हैं, आई एम गोइंग। तो आपको ये भी याद रखना है। इस टेंस को हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, वो भी इस फॉर्म में, इस स्ट्रक्चर के साथ, बी प्लस टू एंड वर्ब। अब आप सेंटेंस की मदद से देखिए, आई एम टू रीच स्कूल एट 7 PM, और AM हमें स्कूल पहुंचना है या मुझे स्कूल पहुंचना है 7 बजे। तो ये फ्यूचर की बात है, बट हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखा कितना सिंपल है, बट साथ ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। एक और एग्जाम्पल है, द प्राइम मिनिस्टर इज टू ब्रॉडकास्ट हिज स्पीच टुडे। तो आज प्राइम मिनिस्टर को अपनी स्पीच ब्रॉडकास्ट करनी है, बट यहाँ पे हमने फॉर्म ऑफ बी का यूज किया है। और एक और यूज है कि कैसे हम फ्यूचर टेंस को या फ्यूचर टाइम को हम डिनोट कर सकते हैं, वो है बाय डिनोटिंग द प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस स्पेशली फर्स्ट कंडीशनल में भी हम फ्यूचर टाइम को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल गेट अ स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल है, जिसमें पहला सेंटेंस हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट में और सेकंड होता है फ्यूचर टेंस में। तो ऐसे भी आप फ्यूचर टेंस को या फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, इफ वी हायर अ टैक्सी वी शिल कैच द ट्रेन। गाइस, अब यूजर्स के बाद हम बात करेंगे इंडिकेटिंग वर्ड्स की। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो फ्यूचर सिंपल टेंस की और हमें क्लू देते हैं या हमें ये बताते हैं कि ये टेंस फ्यूचर सिंपल टेंस है। सबसे पहले जो वर्ड है दैट इज टुमारो। टुमारो इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इससे हम समझ सकते हैं। फिर आता है इन 2020, या फिर इन जनवरी, या फिर हम कह सकते हैं इन सेकेंड वीक। ऐसे ही on Monday, on Tuesday, on Wednesday, like that. Next month, next week, next year, next Monday, etc. तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको किसी भी सेंटेंस में अगर मिलते हैं तो आपको बड़े इजीली पता चल सकता है कि ये टेंस फ्यूचर सिंपल टेंस है। 2 days, 2 months, 2 years from now, ये भी एक इंडिकेशन है। this month, this week, this afternoon and this year, ये भी एक इंडिकेशन है। और समडे इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको बताएगा कि सेंटेंस में कौन सा टेंस फिट होगा। गाइस, अब जाते जाते एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज के थ्रू ही आप इस टेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास भी है कुछ सेंटेंसेस जो आपको इस टेंस को एक्सप्लेन करने में बहुत इजीली मदद करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, we dash not dash to the market in case it rains। तो ये फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का होना जरूरी है। we will not go to the market in case it rains। अब आते हैं हम दूसरे सेंटेंस पे, if I work hard I dash the examination। तो ये भी फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस है, if I work hard I will पास द एग्जामिनेशन। ऐसे ही एक और सेंटेंस जो कि हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले ही देख चुके हैं, इफ शी हायर्स अ टैक्सी शी विल कैच द ट्रेन। तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर भी है। अब लास्ट सेंटेंस पे आते हैं, शी डैश माई हाउस नेक्स्ट मंडे इफ शी कम्स टू दिल्ली। तो ये भी फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस है, तो यहाँ पे आएगा शी विल विजिट माई हाउस नेक्स्ट मंडे इफ शी कम्स टू दिल्ली। तो गाइज, होप आज का ये वीडियो आपकी अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर सिंपल टेंस की बहुत ज्यादा इंक्रीज करने वाला है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन, बाय बाय।